वो कुछ इस तरह से शो होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। तो देखो, अ, हम एक ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेंगे, उसमें 3/4 वाटर फिल कर देते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स इंक के डाल देते हैं। ठीक है, जिससे जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, डार्क रेड कलर का हो जाता है। और उसमें फिर हम जो स्टेम लेते हैं या जो स्टॉक लेते हैं प्लांट का, उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि जो कलर है, जब हम स्टेम को डालते हैं तो जो कलर है वो ऊपर तक पहुंचने लगता है, पत्तियों तक पहुंचने लगता है। ठीक है, सनलाइट में अगर हम उसको रखते हैं तो वो ऊपर तक पहुंचने लगता है। ठीक, तो वी कैन क्लियरली सी दैट द सेल इन कलर्ड एरिया आर अरेंज्ड इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम दोज अराउंड देम। आप क्या देख सकते हैं कि जो सेल होते हैं, जब हम इसको स्टैंड करते हैं, जब हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड प्रिपरेशन किया जाता है, उस दौरान भी इसको स्कैन किया जाता है ताकि जो सेल है वो हमें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेल से ही टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, इस तरह से एक पूरा बॉडी तैयार होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो टिश्यू होते हैं उनका ग्रुपिंग कैसे किया गया, उनको कैसे डिवाइड किया गया। प्लांट टिश्यू अलग होता है, एनिमल टिश्यू अलग होता है ना। तो इसको पढ़ते हैं, चलो। Grouping of tissue. Scientists are studying that tissue and trying to साइंटिस्ट ने क्या किया, टिश्यू के बारे में खोज की और उसको उनके कैरेक्टर के बेस पर उनको नाम दिया, उनके कैरेक्टर के बेस पर, जैसे कि उनका फंक्शन, उनके लोकेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट और उनके डिवीजन एबिलिटी के बेस पर उनको नाम दिया। जो टिश्यू था उनको अलग अलग नाम दिया। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर हेल्प इन द डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू। इस तरह से टिश्यू का जो ग्रुपिंग था वो किसके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, टिश्यू की और ज्यादा स्टडी करने के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। तो वी आर नाउ गोइंग टू ग्रुप एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उनके कैरेक्टर के बेस पर किया गया है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यू, सबसे पहले देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यू ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एन एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज कैन बी डन इन फॉलोइंग मैनर। प्लांट टिश्यू, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। देखिए, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बेस पर जो प्लांट टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किसके बेस पर, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बेस पर जो प्लांट टिश्यू होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कंपोज्ड ऑफ फास्ट डिवाइडिंग सेल, एग्जांपल those at the tip and along the side of the most stem and roots। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो कंपोस्ट होते हैं वो फास्ट डिवाइडिंग सेल से कंपोस्ट होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्टेम और रूट के टिप पर पाए जाते हैं, उसके साथ साथ में उनके साइड्स पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड और डिवाइड स्लोली। जो सेल डिवाइड नहीं होते या धीरे धीरे डिवाइड होते हैं वहां पर ये परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, दीज आर कंपोज्ड बाय लेयर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। एक जैसे सेल जो होते हैं वहां पर ये कंपोज्ड होते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, इस लेयर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के सेल पाए जाते हैं वहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग सेल। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यू को यहाँ पर उनके फंक्शन और लोकेशन के बेस पर बांटा गया है। तो जो कि 2 टाइप्स के होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। जाइलम क्या करता है, रूट से जितने भी वाटर मिनरल सॉल्ट होते हैं उनको प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन और मेनली जो फूड होते हैं
उनको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। फिर सिंपल टिश्यू जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, डर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। ये भी लोकेशन और बेस फंक्शन के बेस पर बताया गया है। तो डर्मल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? फ्रॉम लीनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स आर मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ऊपर एपिडर्मिस पर, ठीक है, सबसे ऊपर डर्मल टिश्यू पाया जाता है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है डर्मल टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू जो होता है सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड फॉर्मिंग द बल्क ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ये क्या करता है? जो अदर टिश्यू होता है उसको सपोर्ट करता है और प्लांट के जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उनको बनाने का काम करता है। और उसके अलावा ऑफन फंक्शन एज स्टोरेज टिश्यू, स्टोरेज टिश्यू के जैसे काम भी करता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से बांटा गया है प्लांट टिश्यू को। देखिए यहाँ पर पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या है? ग्राउंड टिश्यू है ना, जो प्लांट के बड़े बड़े पार्ट्स को बनाने में हेल्प करता है, सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है। इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई देते हैं, मतलब दो सेल के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस, ये देखो। यस मैम। बीच में आपको जगह दिखाई देंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई देती है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही आता है। इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल पाए जाते हैं। ये देखो लिग्निफाइड सेल वॉल आपको दिख रहे हैं। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के बाहर ना। तो लिग्निफाइड सेल वॉल पाए जाते हैं इसमें। फिर है कोलेनकाइमा टिश्यू, ये भी ग्राउंड टिश्यू का ही एग्जांपल है। उसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं? कौन से टिश्यू में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। जाइलम क्या वर्क करता है? मिनरल्स और सॉल्ट वाटर को ये रूट से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है वो फूड को, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन और मेनली जो फूड होते हैं उनको प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो जाइलम टिश्यू जो होता है उसमें आपको जाइलम पेरेन्काइमा भी दिखाई देते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वेजल्स दिखाई देते हैं और ट्रैकेट दिखाई देते हैं, ठीक है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम टिश्यू को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव ट्यूब आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीमा ऑफ प्लांट टिश्यू एज प्रेजेंटेड इन फिगर 6। यहाँ पर जो फिगर 6 में आपको जो प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन दिखाया गया उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर नॉट जस्ट दोस दैट हैव कंप्लीटली लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, हमने क्या पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसमें डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं पाई जाती है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। तो इसके अंदर क्या आते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आते हैं जो कि पूरी तरह से सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। Thus we may see that the names of the category represented in the development of tissue। इस तरह से इनके कैरेक्टर के बेस पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कैरेक्टर के बेस पर ही टिश्यू को नाम दिया गया है। There are intermediary stage as well like permanent tissue that still have the ability to divide। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को कैसे डिवाइड किया गया है? ग्रुपिंग ऑफ एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर कैसे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसको डिवाइड किया गया एनिमल टिश्यू को डर्मल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में 4 टाइप्स करते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो डर्मल टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? मेनली एज प्रोटेक्टिंग, लीनिंग, प्रोटेक्टिंग का काम करता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का और सपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। और नर्वस टिश्यू क्या करता है? कैरिंग सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड एलिक्टिंग रिस्पॉन्स।
ये सेंसेशन के लिए हेल्प करता है। नर्वस जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है ना, तो ये सेंसेशन के लिए काम करता है, किसी भी चीज को फील करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए जो डर्मल टिश्यू होता है ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है फॉर्मिंग स्किन एंड इंटरनल लिनिंग ऑफ पार्ट्स लाइक माउथ का ब्लड वेसल का, और किडनी के जो ट्यूब्स होते हैं, एयर लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं, उनके जो इंटरनल लिनिंग होते हैं, इंटरनल जो लेयर होता है उसको बनाने का काम डर्मल टिश्यू करता है। ठीक, देन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? इंटरस्टियल, एडिपोज, फ्लूइड और स्केलेटल। तो इंटरस्टियल टिश्यू क्या होता है? इंटरस्टियल टिश्यू जो कि ऑर्गन्स को इंटरनली सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? यूजुअली फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, और मस्कुलर, डर्मल, नर्वस और अदर टिश्यू के चारों तरफ पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको भी प्रोटेक्टिंग का काम करता है, और ये ज्यादातर स्किन के अंदर पाया जाता है। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर यूजुअली कंडक्टिंग गैसेस। देखिए फ्लूइड मेनली किसमें हेल्प करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ज्यादातर गैसों का जो एक्सचेंज होता है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिनरल सॉल्ट, वेस्ट, इसके अलावा जो और भी मटेरियल है, मिनरल्स, वेस्ट, सेल्स एंड मटेरियल्स दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज से बचाने का काम करता है। ठीक है, फिर स्केलेटल टिश्यू क्या करता है? हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करता है, ढांचा तैयार करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होते हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फ्लूइड मतलब एक तरह से लिक्विड है ना, तो फ्लूइड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, और स्केलेटल को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, बोन और कार्टिलेज में। ठीक है, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक टिश्यू में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड टिश्यू क्या होता है? सम ऑफ दोस इन द हैंड, लेग, अदर एरियाज ऑफ आवर बॉडी फंक्शनिंग अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रिएटेड टिश्यू जो होते हैं हैंड, लेग और बॉडी के अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं, और ये कैसे फंक्शन करते हैं? वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंडर वर्क करते हैं। वॉल्यूमेट्री कंट्रोल जिसको आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, जिसको आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। ठीक, तो ये जो स्ट्रिएटेड टिश्यू होते हैं वो वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर फंक्शन करते हैं, हैंड, लेग और अदर पार्ट में पाए जाते हैं। अनस्ट्रिएटेड टिश्यू क्या होते हैं? जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, फूड कैनाल में पाए जाते हैं, और एयर पैसेज में पाए जाते हैं, और ये नॉन वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंडर फंक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि छींकना हो गया, ठीक, जिसको आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, पलकों का झपकना हो गया, ठीक, ये सब नॉन वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंडर आता है। फिर है कार्डियक। कार्डियक मेनली किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। तो जनरल सी बात है कि ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? हार्ट में प्रेजेंट होगा, और ये जो होता है नॉन वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर फंक्शन करता है, क्योंकि हार्ट बीट जो होता है उसको आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो नॉन वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंडर आता है। ठीक, यस मैम। और यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड इंटरसेल्युलर मटेरियल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व सेल का जो ग्रुप होता है और इंटरसेल्युलर जो मटेरियल होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, वहां पर नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम ठीक, तो अब यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, पिक्चर दिखाया गया है आप लोगों को। स्केली एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है, स्केली एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है। यस मैम। यस मैम दिख रहा है। फिर सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? ये जनरली जो होता है स्किन के अंदर पाया जाता है, और इसके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप से ब्लड सेल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
एरोलर टिश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बोन टिश्यू दिखाई दे रहा है जो कनेक्टिव टिश्यू के रूप में भी काम करता है, और जो एपिथेलियल टिश्यू और एरोलर टिश्यू होते हैं वो डर्मल टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। बोन टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद कार्डियक टिश्यू जो हार्ट में पाया जाता है, अनस्ट्रिएटेड टिश्यू, ठीक है, और नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन में पाया जाता है। तो ये हो गया एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए यहीं तक आज का क्लास ओवर करते हैं, आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।